पेपर दिया है बीएलओ ने एसआईआर की जनगणना के लिए। बहू, ये एसआईआर जनगणना क्या होता है? अरे अम्मा, वोटर आईडी की जनगणना। अच्छा अच्छा, अपना पेपर भर के दे दो, मैं बीएलओ के पास छोड़ दूंगी। अरे छोटी, आ ही गई है तो मेरा भी फॉर्म भर दे। देख लो कौन कौन फॉर्म भरोगे, मेरा भी भर देना, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। जीजी, आप अम्मा का भर दोगी? नहीं छोटी, तू ही भर ले ये फॉर्म। क्या जीजी, मैं किसका फॉर्म भरूं? आपका फॉर्म भरूं, मेरा फॉर्म भरूं या फिर अम्मा का फॉर्म भरूं? छोटी, मुश्किल से बस 3 ही फॉर्म है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे और तू है कि बस नखरे कर रही है। जीजी, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप हो कि बस मुझसे लड़ने के ही बहाने ढूंढते रहती हो। मैं लड़ नहीं रही हूँ छोटी, लेकिन तू ही तिल का तार बना रही है। जीजी, मैं तिल का तार नहीं बना रही हूँ, आप जो कह रही हो वही कह रही हूँ। छोटी, मैं बस फॉर्म भरने के लिए बोल रही हूँ, तू तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। अरे भौजाई, तुम दोनों लड़ लड़ के क्यों अपना खून जला रही हो? क्यों अपनी सुंदरता अपना खून जलाकर खत्म कर रही हो? अरे देवर जी, आप अपनी बड़ी भौजाई को समझाओ, खुद से ज्यादा किसी को समझदार समझती ही नहीं है। अरे देवर जी, आप अपनी छोटी भौजाई को समझाओ, क्योंकि ये किसी की सुनती ही नहीं है। अरे भौजाई, आप दोनों तो बस छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हो। अरे मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप दोनों लड़ती ही क्यों हो? सुंदरता और शक्ल देख के तो लगता है कि अकल है, लेकिन ये भी गलत है, अकल भी नहीं है और लड़ के शक्ल भी नहीं है। अरे ऐसे क्या देख रही हो आप दोनों? अरे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे, इतना जान लो। वो क्यों देवर जी? अरे बात बात पे लड़ती हो आप दोनों, खून खौलता है कि नहीं? लेकिन नहीं, आप दोनों को तो बस बूढ़ा ही होना है। बूढ़े ही हो जाइए आप दोनों, मैं तो लाइन नहीं दूंगा, लाइन देना तो दूर की बात है, देखूंगा भी नहीं आप दोनों की तरफ। मेरा तो छोड़ो, दोनों भैया खुद बोलेंगे, मुझे तो ऐसी बीवी नहीं चाहिए। नहीं देवर जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ देवर जी, मैं तो इनके बिना 1 मिनट नहीं रह पाऊंगी। वो बात अलग है कि 24 घंटे लड़ती रहती हूँ इनसे। अब बताइए क्यों लड़ रही थी आप दोनों? अरे बीएलओ ने एसआईआर जनगणना की फॉर्म दिया है, जिज्जी बोलती है तीनों फॉर्म भरो। अरे नहीं, क्यों भरूं? अपना फॉर्म खुद भरें। देवर जी, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैंने कहा मेरा भी फॉर्म भर दे, और अम्मा को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि तू अम्मा का भी फॉर्म भर दे। बस इसी बात पे भड़क गई है महारानी। मैं कहाँ भरती जीजी, आपने ही मुझे ताने दिए। अरे बस बहुत हो गया आप दोनों का। रोना बेटा, यहाँ आना। रोना बेटा, मेहरबानी करके मुझे इन दोनों से बचा ले, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इन कलेशी औरतों ने अपने कलेश से पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। इनके कलेश की वजह से मेरे बेटे घर देरी से आते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज मुझे इन दोनों से बचा ले। अरे चाची, हाथ मत जोड़िए, मैं हूँ ना, प्लीज आप शांत हो जाइए। वैसे चाची, मैं इन दोनों डायनों को देख तो लूंगा, लेकिन कसम से चाची, आपकी ये बहुएं किसी चुड़ैल से कम नहीं है। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन बहू बनकर घर आ गई है तो क्या कर सकते हैं। वैसे चाची, इतनी अच्छी पसंद किसकी है? मुझे बुढ़िया की पसंद है बेटा, क्या कर सकते हैं। चाची, एक नमूना कम था जो आप दूसरा नमूना भी उठा लाई। बेटा, शुरू में तो गाय जैसी ही लगती हैं, मुझे क्या पता था बाद में ये खून पीने वाली पिशाचिनी बन जाएंगी। जीजी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। छोटी, तुझसे बात भी कौन करना चाहता है? अरे चुप हो जाओ बस आप दोनों, बंद करो अपना ये ड्रामा। एक फॉर्म नहीं भरा जाता आप दोनों से। देवर जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ भाभी, आप दोनों में सुंदरता के अलावा और कोई गुण नहीं है। गुण की बात तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है आप दोनों पढ़ी लिखी भी नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है देवर जी। हाँ देवर जी, हम दोनों ही पढ़े लिखे हैं। तो फिर ठीक है, साबित कीजिए कि आप दोनों पढ़े लिखे हैं। साबित कैसे करना है? अपना अपना फॉर्म भर कर, वो भी बिना लड़े। लाइए चाची, आपका फॉर्म मैं भर देता हूँ।